यूनिट एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 13 है। तो रूल नंबर 6 तक हम लोग देख लिए थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देख रहे थे। तो रूल नंबर 6 तक देख लिए थे। रूल नंबर 7 में देखते हैं। इसमें बस सीधी सी बात है, इसमें रूल नंबर 7 में कि अगर आपका माप कर वैल्यू आया है, मतलब यहाँ पर जीरो का मैक्सिमम यहाँ पर है ना खेल है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 8600 मिली एम्पियर, तो हम इसे मिली एम्पियर में क्या किए हैं, मापे हैं, है ना। मतलब कोई एक ऐसा चीज़ है, सुन रहे हैं ना, कोई एक ऐसा चीज़ है जिसको मापने पर ये 8600 और यहाँ पर मतलब जिसमें मापे हैं, किस में मापे हैं, मिली एम्पियर में, तो हमें इतना मिला है। अब इसमें अगर आपसे पूछेंगे कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपको इसमें बोलना है इसमें टोटल जो है ना 4 होगा। ठीक है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे, जो कि आपको पहले से भी पता है। पर यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि अगर यहाँ पर सुनिएगा, अगर यहाँ पर हम माप कर कोई वैल्यू लिखे हैं, जैसे मापे हैं, तब ना यहाँ पर क्या लिखा है, मिली एम्पियर लिखा गया है। यहाँ पर मिली एम्पियर क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसे मिली एम्पियर में मापा गया है, तब इतना आया है। अगर वही ये जो संख्या है ना, अगर केवल इस टाइप से लिखा जाता तो इसमें जो सिग्निफिकेंस फिगर्स होता है ना, वो केवल 2 होता। बस यहाँ पर 2 बातें कि अगर माप कर वैल्यू, अगर कोई वैल्यू लिखा गया है, वो क्वेश्चन में हो, ऑप्शन में हो, अगर वो वैल्यू लिखा गया है, अगर वो सच में माप कर वैल्यू लिखा गया है ना, तो वहाँ पर ये लगा होगा, और अगर नहीं मापा गया है तो ऐसे ही लिखा गया होगा। तो अगर ऐसे ही लिखा गया है तो उसमें जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक, और अगर ये दिख रहा है इसके जैसा, केवल यही नहीं, इसके अलावा आपको क्या क्या नहीं बताया गया, माइक्रो में बताया गया, मिली में बताया गया, एक्सा में बताया गया, पेटा में बताया गया, फेमटो में, एटो में, है ना, डेसी में, वो दो चार्ट बनवाकर जो है ना दिए थे ना, तो वो क्या है, मेजर्ड करने वाला है ना, मापने वाला ही वो सब लिख कर दिया गया था। उसी में का यहाँ पर मिली एम्पियर लिए हैं, मिली एम्पियर में जो है ना हम इसे मापे हैं तो हमें इतना आया है। तो अगर मापा गया वैल्यू है, अगर दो, देखिए दोनों एक ही चीज़ है, ये भी क्या है, वही है संख्या, और ये भी वही है, पर ये जो लिखा गया है ना, इसमें मापने, जिससे मापा गया है ना, मिली एम्पियर में मापा गया है, तो ये बताने का कुछ बता रहा है कि इससे जो है ना मिली एम्पियर में मापा गया है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स होंगे, 4। पर जिसका हमें पता ही नहीं है, उसमें जीरो का महत्व हम नहीं देंगे। क्या हमें इसमें पता है, क्या हमें इसमें पता है कि ये मापा गया वैल्यू है? नहीं ना पता है। क्यों हम कह रहे हैं नहीं पता है? क्योंकि अगर मापा गया रहता तो इस टाइप का साइन रहता, जैसे मिली एम्पियर है ना, इस टाइप से अभी जितना अभी नेम लिए हैं ना, उसमें से यहाँ पर रहता, अगर इसे मापा गया रहता तो। पर नहीं मापा गया है, बस ये लिखा गया है, इसीलिए इसमें जीरो का महत्व नहीं देंगे। इसमें अगर सिग्निफिकेंस फिगर्स पूछा जाएगा तो इसमें केवल 2 होगा, और इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। और यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे ना, तो ये लिखा गया है, ये जो है ना विदाउट डेसिमल वाला है, जो संख्या लिए हैं ना, ये विदाउट डेसिमल वाला, इसमें जो है ना डेसिमल नहीं है, खुद इसमें लिखा है दशमलव विहीन, इसमें जो है ना दशमलव नहीं है। और दशमलव वाला जो था ना, दशमलव वाला, सुन रहे हैं, डेसिमल वाला, उसको रूल नंबर 5 में आपको बताया गया था, और उसमें कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था 0.1, यहाँ पर लिखते हैं 01.080। अब इसमें आपसे पूछे थे, बताइए इसमें टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने होंगे, तो इसमें 4 होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गया, 3, 4। इसमें जो 0 है ना, उसको काउंट किया जाएगा सबसे लास्ट वाला। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि दशमलव विहीन का भी बात किए हैं, कि दशमलव विहीन में, जिसमें दशमलव होगा ही नहीं, क्या इसमें दशमलव है, नहीं, क्या इसमें दशमलव है, नहीं, तो इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें क्या जीरो को मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर रूल है कि अगर उसको मापा गया वैल्यू होगा तब तो यहाँ पर लिखा गया होगा, तो मापा गया अगर वैल्यू है तब बोल देंगे कि जितना रहेगा उन सबको बोल देंगे। अगर मापा गया नहीं है तो जीरो को हटा देंगे। अब ऐसा नहीं कि आप बीच वाले, अंदर वाले जीरो को हटाएंगे, नहीं, अंदर वाले जीरो को नहीं हटा सकते, वो आपको पता है, रूल नंबर 1 या 2 में ही बताए थे। हाँ, रूल नंबर 2 में आप बताया गया था कि अगर बीच में जीरो है ना, इस टाइप से, इस संख्या के जैसा 1 और 8, ये क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं ना, नॉन जीरो है, और इसके बीच में एक जीरो है तो इसको काउंट किया जाएगा। तो इसलिए अंदर जीरो रहेगा तो उसको आप काउंट करेंगे, ठीक है।
तो अलग बात है वो। यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहे थे कि इसमें बस अगला अगर दशमलव विहीन है तो उसमें बस देखना है कि लिखा हुआ है कि नहीं, मापा गया अगर होगा तो ये लिखा रहेगा, इस टाइप से जो भी हो। अगर लिखा हुआ है मतलब सबको, और अगर नहीं लिखा हुआ है मतलब, है ना, वो तो क्या करेंगे, जीरो को हटा देंगे। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि अगर डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल वाला अगर संख्या है और उसमें जीरो का, उसमें पूछा जा रहा है सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने होंगे, जैसे ये वाला, तो इसमें लास्ट में जीरो है तो इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे देखिए 15600 दिख रहा है ना, 15600। इसमें जो है ना कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स होंगे, अभी आपको जितना एक्सप्लेन किए हैं उसके एक अकॉर्डिंग हम बताइए, तो सोच समझ कर बताइए तो कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। तो क्या यहाँ पर कोई मापा गया वैल्यू लगाया गया है? हमें कैसे पता कि ये मापा गया है? पता ही नहीं है। अरे कोई साइन तो होना चाहिए ना, आप इस बात से क्या सहमत नहीं है? साइन तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें साइन लगाया गया है कि इसे मीटर एम्पियर में मापा गया है, सॉरी मिली एम्पियर में। तो ये साइन बता रहा है कि मिली एम्पियर में मापा गया है, तब इतना आया है। कि हमें बस यही है कि यहाँ पर मापा गया है या नहीं। हाँ मापा गया है, ये बस ये साइन बता रहा है। इसमें क्या आपको दिख रहा है? नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसे ही केवल लिख दिया गया। अगर आप सच में मापे हैं तो आप चीनी को 2 केवल क्यों बोलेंगे? 2 केजी ना बोलेंगे। 2 केजी अगर हम लिख रहे हैं, केवल हम 2 लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, 2 केजी लिखे हैं और 2 लिखे हैं। आपको कौन सा इसमें दिख रहा है जिसको मापा गया है? केवल 2 से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। केवल 2 तो हम ऐसे ही आपसे बोल सकते हैं ना कि 2, मतलब 2 का मतलब कोई चीज हमें लेना नहीं है, बस ऐसे ही हम बोल दिए 2, ऐसे ही हम 2 बोल दिए, तो आपको तो समझ में नहीं आया। पर 2 केजी लिखा गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। 2 केजी लिखा गया, इसका मतलब आप समझेंगे कि अच्छा किसी चीज को, है ना, मतलब 2 केजी वो खरीदा गया है, मतलब मापा गया चीजें। 2 केजी से क्या समझ में आएगा कि हाँ उसका वजन किया गया है 2 केजी। या फिर लेना है, कोई भी सामान ही है वो लेना है, तो 2 केजी समझ में आ रहा है ना कि हाँ इसे किलोग्राम में मापा गया है, मतलब कोई सामान है। केवल 2 से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए कर रहे हैं 15600 से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसमें जो सिग्निफिकेंस फिगर्स होंगे वो केवल 156 होगा, 156, क्योंकि ये नॉन जीरो है। और नॉन जीरो के लिए आपको पता है, नॉन जीरो वाला रूल एक ही में बताया गया कि नॉन जीरो जो होता है ना, जो जीरो नहीं होता है वो सब सिग्निफिकेंस फिगर्स होता है। तो ये 3 सिग्निफिकेंस फिगर, जीरो का इसमें कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो मतलब यहाँ पर जो मापा गया जो है ना वो यहाँ पर है ही नहीं, साइन इसमें है, तो इसमें जीरो का महत्व होगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंस फिगर होंगे, सॉरी कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स होंगे? 5, 3 और 2 5। अगर हम इसमें जीरो भी अगर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर अगर जीरो भी लगा दे रहे हैं तो भी कहेंगे अच्छा 200 केजी लिखा गया है, मतलब ये मापा गया दिख रहा है ना, केवल केजी के चलते ये दिख रहा है कि हाँ मापा गया है ना किलोग्राम। पर यहाँ पर अगर जीरो भी, कितना भी जीरो लगा दे तो भी आप ये नहीं ना कहेंगे, हम यहाँ पर कितना भी जीरो लगा दें आप ये नहीं कहेंगे कि ये मापा गया वैल्यू है, नहीं कहेंगे। पर यहाँ पर लगा है, इसका मतलब ये केजी बता रहा है कि ये मापा गया है, पर ये नहीं बता रहा है, ये केवल दिख रहा है कि अच्छा हाँ, अगर कहेंगे भी तो क्या कहेंगे, हाँ 20,000 केवल दिख रहा है। ऐसा तो कोई साइन नहीं है जिससे हम कहें कि ये मापा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला है अंकों के पूर्णांकन के नियम। रूल 1 में क्या बोला है? यदि पूर्णांकन किए जाने वाला, दिख रहा है ना, यदि पूर्णांकन किए जाने वाला जो डिजिट है अगर वो 5 से अधिक है तो पूर्वगामी अंक में 1 का वृद्धि कर दी जाती है। इसका यूज कहाँ पर होगा वो हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 68.4% हमारा नंबर आया है, ठीक है, सॉरी परसेंटेज आया है, 68.4% हमारा क्या है, परसेंटेज आया है। तो ये जो बोल रहे हैं ना 68.4% हमारा आया है, तो ये हम करें कि पॉइंट, मतलब इसमें डेसिमल वाला है ना, तो हम आपसे करें कि हमें डेसिमल में नहीं जानना है, हमें केवल या तो 68% बता दीजिए, नहीं तो 69% बता दीजिए, यही हमें केवल बता दीजिए, हमें डेसिमल वाला नहीं बताइए।
तो यहाँ पर ही आपको सोचना पड़ेगा कि सुनिए क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि दशमलव के बाद वाला हमें नहीं चाहिए, केवल हमें विदाउट दशमलव वाला हमें चाहिए। ठीक है, अब 68.4 है तो ये 4 को कैसे हटाएं, तो 4 के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि 4 जो है ना 5 से कंपेयर किया जाता है अगर एक डिजिट का है तो, कि 5 से अगर यहाँ पर लगा हुआ जो यहाँ पर संख्या है ना दशमलव के बाद वाला 4 है ना, दशमलव के बाद क्या है 4 है, तो अगर ये 5 से छोटा है तो 68% रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, केवल हम जिसको बोलना है उसको हम केवल बोल देंगे 68%। ठीक है, और इसी टाइप से अगर 68.7% रहता, 68.7% रहता तो हम क्या करते, फिर से हमें तुलना करना पड़ता 5 से, एक डिजिट के लिए 5 से किया जाता है। 5 से ये बड़ा है या छोटा है, यही हमें बताइए। ये जो 7 लिखा हुआ है ये 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो बड़ा जब होता है ना तो इसके पहले वाला जो डिजिट है ना, इसके पहले वाला दशमलव के इसमें 1 की वृद्धि कर दी जाती है, 69 हो जाएगा। तो आप जिसको बोलना होगा उसको 69% बोलेंगे। अगर आपको दशमलव में नहीं बोलना है 68.7%, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा जो आया है ना परसेंट कितना आया है, 69% आया है, 69% हमारा आया है। और यहाँ पर क्या 68%। रीजन क्या है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 लिखा हुआ था, और 4 क्या होता है 5 से कम होता है, और जब दशमलव के बाद वाला संख्या जब छोटा होता है ना, जिससे हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर इससे छोटा है तो इसमें कोई यहाँ पर है ना वृद्धि नहीं होगी, जो है वही हो जाएगा 68% ही। और ये तो सिंपल सी बात है ना, इसमें क्या है। और अगर वो 5 से बड़ा है तो 8 के प्लेस पर 9 हो जाएगा, 1 की वृद्धि कर दी जाती है। सुनिए, यदि पूर्णांकन किए जाने वाला जो डिजिट है अगर 5 से अधिक है, पूर्णांकन किए जाने वाला ये 4 है, वो पूर्णांकन नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़िए ना, आप ये बताइए ना, ये 5 से अधिक है या छोटा, सॉरी ज़्यादा है या कम है, तो ये कम है, छोटा है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। इसके लिए ये वाला एग्जाम्पल परफेक्ट है कि अगर वो 5 से अधिक है, ये 7 जो है ना ये 5 से अधिक है, तो पूर्वगामी अंक, इसके पूर्वगामी, इसके पहले वाला जो डिजिट है वो 8 है, में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। इसके पहले वाला जो डिजिट है वो 8 है, इसमें 1 की वृद्धि कर दी जाती है 69%। बस 5 से कंपेयर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, 6.87 लिखा गया है, तो हमें जो है ना 2 डिजिट में आंसर देना है, 2 डिजिट में आंसर देना है, तो 7 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट ये वाला 2 डिजिट हो जाएगा, तो 7 को हटाना पड़ेगा। तो 7 को हटाने के लिए 5 से कंपेयर करना पड़ेगा। 5 से अगर आप तुलना करेंगे तो 5 से जो है ना वो 7 बड़ा है, तो 6 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 लिख दीजिए, पॉइंट लिख दीजिए। और इसके पहले वाला अंक बोला है ना 5 से अधिक है, अगर ये इसको हटाना है, अरे क्यों हटाना है, हम बोल रहे हैं ना, हम यहाँ पर 3 डिजिट आपको दिख रहा है ना, तो 3 डिजिट में हमें 2 ही डिजिट चाहिए, 2 डिजिट में हमें आंसर चाहिए, 2 डिजिट में चाहिए, मतलब 7 को हटाना पड़ेगा। अरे इसको आप कैसे हटा सकते हैं, इसको हटाना पड़ेगा ना, तो 7 को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो 7 को हटाने के लिए 5 से तुलना करना पड़ेगा। बोला है कि 5 से अधिक है, तो 7 5 से अधिक है, बिल्कुल है, तो उसके पहले वाला जो अंक है ना उसमें 1 की वृद्धि कर दी जाती है। वह 7 से पहले 8 है, इसमें 1 बढ़ा देंगे, हो गया। और यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल होगा, है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। नहीं तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 बना दिए, ये मतलब ज़रूरी नहीं है, इसीलिए लगभग में अप्रॉक्स वैल्यू है 6.9। इसी टाइप से 8.26, ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी हमें 2 ही डिजिट में आंसर देना है, तो 2 डिजिट में देना है, मतलब 6 को हटाना पड़ेगा, यानी कि 8 अब ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, तो पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 जो है ना बढ़ा देंगे, तो 6 से पहले कौन है 2, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 3 हो गया सिग्निफिकेंस फिगर्स। ओ सॉरी मतलब ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है कि अगर जिस संख्या को हमें हटाना है, इसमें 6 को हटाना था, इसमें 7 को हटाना था, तो अगर वो 5 से अधिक है, 5 से अगर ये अधिक है तो इसके पहले वाला में 1 बढ़ा देंगे, है ना, हो गया। आगे देखें, रूल नंबर 2 देखिए,
अब मतलब ये जो किए हैं ये 5 से छोटा भी तो हो सकता है ना। अब तो यहाँ पर बताए भी थे, लेकिन वो सब छोड़िए। मतलब ये 7 है, ये 5 से छोटा भी हो सकता है। मतलब 7 नहीं, 7 के प्लेस पर जैसे 4 हो जाए, है ना, 4 हो जाए, 3 हो जाए, तो वो सब 5 से छोटा भी हो सकता है। तो बोला है यदि पूर्णांकन किए जाने वाला अंक जो है ना, अगर वो 5 से कम है तो पूर्वगामी अंक अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता ही नहीं है। चलिए बताते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3.94। तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट में आंसर देना है, तो किसको हटाना पड़ेगा, 4 को। तो 4 के लिए देखेंगे कि ये जो 4 है ना, ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो 5 से ये छोटा है, तो 5 से छोटा है ना, तो अगर 5 से छोटा है तो इसके पहले वाले जो डिजिट है ना उसमें कुछ नहीं होगा, उसका आंसर उसी टाइप से 3.9 ही हो जाएगा। ठीक है, अरे सीधी सी तो बात है, क्या है इसमें। अगर ये 5 से छोटा है जिसका हम पूर्णांकन कर रहे हैं, अगर ये 5 से छोटा है तो 5 से छोटा 4 है, 5 से छोटा 4 होता नहीं है, तो उसके पहले वाला जो डिजिट है उसको ऐसा ही लिख देंगे। तो 3.9 2 डिजिट में आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि एक हम इस टाइप से बताएं 8.26, इसमें जिसका पूर्णांकन कर रहे हैं वो 6 है, 2 डिजिट में आंसर देना था। और तो 6 जो है ना वो 5 से क्या है, बड़ा है। और एक इसका किए 3.94, इसमें 4 का करना था, तो 4 जो है ना वो 5 से क्या है, छोटा है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ये 5 भी तो हो सकता है, एक बड़ा आ गया एक छोटा आ गया, तो 5 भी तो हो सकता है ना इस टाइप से 8.25, तो 5 भी तो हो सकता है ना, एक बड़ा हो गया एक छोटा, तो 5 तो खुद भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, यदि पूर्णांकन किए जाने वाला जो डिजिट है अगर वो 5 है तो पूर्वगामी संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। कब वृद्धि होती है, यदि ये एक विषम संख्या है, और अपरिवर्तित रहती है कब, यदि ये एक विषम संख्या है। आइए यहाँ पर बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 14.35, इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 का हमें यहाँ पर पूर्णांकन करना है। अरे हमें आंसर जो है ना वो सीधी बात, हमें आंसर यहाँ पर 3 डिजिट में देना है, तो हमें यहाँ पर किसका पूर्णांकन करना है, 5 का करना है। तो किससे किया जाता है, 5 से ही करेंगे। तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो कैसे करें, ना तो अधिक है ना तो कम है। अगर 5 से अधिक रहता तो क्या करते, उसके पहले वाला डिजिट यानी 5 के पहले वाले डिजिट में क्या करते, सॉरी, अगर ये अधिक रहता तो इससे पहले वाला डिजिट में 1 बढ़ा देते, और अगर इससे छोटा रहता तो इसको ऐसा ही लिख देते। पर यहाँ तो 5 ही है, तो इसके पहले वाले डिजिट को देखा जाता है। यहाँ पर 5 दिख रहा है ना, इसके पहले वाला डिजिट कितना है, 3 है। तो 3 अगर विषम है, 3 विषम ही होता है ना, ये जो 3 है मतलब इससे पहले वाला जो डिजिट है अगर वो विषम है तो उसमें 1 बढ़ा देंगे, हो गया 14.4। 14 है यहाँ पर हो गया। तो इससे पहले वाला डिजिट में, सॉरी, इसके पहले वाला जो डिजिट है अगर वो क्या है, ऑड है, अगर वो विषम है तो 1 बढ़ा दीजिए, हो गया। एंड अगर इस टाइप से है तो इसमें 5 से ही, यहाँ पर भी 5 ही हैं, तो इसके पहले वाला जो डिजिट है, सॉरी, जो डिजिट है वो 4 है, तो 4 क्या है, सम है, इवन है। तो सम है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 14.4 ही रहेगा। ठीक है, अगर सम रहेगा, पूर्णांकन 5 का कर रहे हैं, अगर इससे पहले वाला अगर सम है तो वैसा ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर विषम है तो इसके पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 बढ़ा देंगे। अरे पूरा संख्या को देखकर नहीं कह रहे हैं, केवल इसको कह रहे हैं कि ये 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 विषम है, 1 बढ़ा देंगे। यहाँ पर 4 सम है, वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, 3 डिजिट में आ गया आंसर, यहाँ पर भी 3 डिजिट में आ गया। आप इसके लिए चिंता नहीं करिए कि किसका पूर्णांकन करना है, वो आपको बताया जाएगा। हम यहाँ पर 5 का कर रहे हैं, हाँ वो आपको बताया जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन है ना, अगर है ना करवाया जाएगा तो। यहाँ क्वेश्चन है, बोला है निम्न में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। सार्थक अंकों की, अभी जो ये वाला नहीं, इससे पहले जो आपको बताए थे, ये तो पूर्णांकन वाला अभी रूल देख रहे थे ना, पूर्णांकन वाला रूल 3, इसके पहले रूल 2, उसके पहले रूल 1। रूल नंबर 7 आपको याद है,
हाँ, तो वो सार्थक वाला था। तो बोला है, तो इसमें सबसे पहला है 165। इसमें बताइए टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने हैं, कितने इसमें यहाँ पर लिख भी दिए हैं पहले ही, यहाँ पर आपको आंसर देना है। टोटल इसमें कितने हैं, तो इसमें देखेंगे तो सब नॉन जीरो है, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंस फिगर्स है इसमें। इसमें कितना है 2.05। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स है, तो इसमें भी 3 ही है। ठीक है, 2 नॉन जीरो के बीच में 1 जीरो है। यहाँ पर देखेंगे तो मीटर लगा हुआ है। आपको अभी बोले हैं कि मीटर क्या बता रहा है कि ये मापा गया वैल्यू है, और मापा गया वैल्यू में से किसी को भी हटा नहीं सकते हैं, किसी को भी हम हटा सकते हैं। अगर आपके अब देखे हैं कि नहीं, ये मिल जो मिल है ना, वो मिल में आप कभी गए हैं या फिर सामान खरीदने गए होंगे, तो इस टाइप से लिखता है ना 14.400, इस टाइप से लिखता है ना, आपको याद है। तो मतलब हम जितना ले रहे हैं, 14 किलो ले रहे हैं तो इस टाइप से होगा। अगर देखें तो मतलब 14 किलो ले रहे हैं, 14 किलो 400 यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होगा। वहाँ पर जो है ना कभी कभी हो जाता है एग्जैक्ट, लेकिन ऐसे होता है कभी कभी यहाँ पर 1 बढ़ जाता है, या फिर 2 बढ़ जाता है, या फिर 3 बढ़ जाता है, इस टाइप से होता है। समझ रहे हैं बात को, है ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है। तो वैसे तो ये तो एरर है, इसी को बोलते हैं त्रुटि। पर यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं कि ये मापा गया वैल्यू है ना। अगर हम माप कर दिए हैं 14.403, है ना, कितना हो जाएगा 14 किलो 403 ग्राम। तो हम ये माप कर ये वैल्यू दिए हैं, ठीक है। तो अभी इसको रहने देते हैं, वो एरर का है, तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो जैसे हाँ बोल रहे थे ना, ये जो माप कर जो दिए हैं ना, इसमें से आप हटा नहीं सकते। इसमें क्या आप 3 को हटा सकते हैं? नहीं, 3 को अगर हटाएंगे कैसे हटा सकते हैं आप, यही बताइए ना। हम तो माप कर आपको दिए हैं ना, तो यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, तो इसमें किसी को भी आप हटा नहीं सकते हैं। तो 2 और 3 5 ऐसे कन्फ्यूजन होगा, उसको छोड़िए। यहाँ पर हम मापा गया वैल्यू है, मतलब इसमें सबका जरूरी है, तो 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर्स हो जाएंगे। यहाँ पर है 0.005, तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंस फिगर्स हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी साइन है, तो क्या करें, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ पर आप जो भी देखे हैं ना, 1 डिजिट का पूर्णांकन किए हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपको याद होगा। जैसे यहाँ पर 5 वाला है, इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसका पूर्णांकन किए हैं, 4 का। हम 2 डिजिट का क्यों नहीं किए हैं, तो हम 1 ही डिजिट का किए हैं। पर अगर सिचुएशन आ गया कि नहीं हमें 2 डिजिट का करना है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 4 सार्थक अंक में आंसर देना है। 4 सार्थक अंक तक पूर्णांकन निम्नानुसार किया जाता है। तो वो किया जाता है, वो छोड़िए, आपको 4 सार्थक अंकों में आंसर देना है। तो टोटल इसमें कितने आपको सार्थक अंक दिख रहा है, 2, तो 4, 1, 5। सुन रहे हैं हमारी बातों को, सुन रहे हैं या नहीं? 2, 2, 4 और 1, 5, 5 यहाँ पर सार्थक अंक है। आपको आंसर कितना दिया है, आंसर आपको कितना में देना है, 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में देना है। तो 5 है, मतलब 1 को हटाना पड़ेगा। अरे 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर्स है, तो 5 है, हमें 4 ही में आंसर देना है, मतलब 1 को हटाना पड़ेगा, वो 9 होगा, 9 को ही हटाना होगा। अब 9 क्या है, 1 डिजिट है, ओनली ये 1 डिजिट है। ये क्या दिख रहा है, इसी को ना हटाना है, 1 डिजिट है। तो अब 5 से कंपेयर करेंगे, वो तो अभी आप देखे हैं, 5 से कंपेयर करेंगे, तो 5 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 5 से क्या है, 9 बड़ा है, बड़ा है, तो उसके पहले वाले जो डिजिट है उसमें 1 बढ़ जाएगा। हो गया। अब देखिए, तो 2, 2, 4 डिजिट में आ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये 5 में 2 और 3 5, ये 5 डिजिट में ये है, और हमें 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में आंसर देना है। तो 5 को है ना, तो 5 यहाँ पर लिख दिए। अगर इसमें हम पूछेंगे कि बताइए, ये देख कर बताइए इसमें टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने हैं, तो 5 है। ठीक है, तो 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं। हम कह रहे हैं नहीं, 5 में हमें नहीं, हमें 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में आंसर देना है। तो 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में आंसर आ गया ना, तो वो कैसे किए हैं, पूर्णांकन करके, लास्ट वाला जो डिजिट है उसका पूर्णांकन कर दिए हैं। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, 1.0084। तो इसमें देखिए टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं। तो अगर 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स है और आंसर कितना आंसर कितना में देना है, 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में, तो 5 में से इसमें से भी 1 हटाना पड़ेगा, वो 4 होगा जिसको हटाना पड़ेगा। तो बाकी सबको ऐसा ही लिख दे रहे हैं।
4 से पहले वाला पर अफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर 5 लिख दिए, मतलब कंपेयर किससे किया जाता है, 5 से, अगर एक डिजिट का है। यहाँ पर 4 आपको दिख रहा है ना, तो 4 5 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है, तो ऐसा ही रहेगा। यही इसका आंसर हो गया। कितना में आंसर आया, कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, कहा है ना 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में देने के लिए, आ गया ना। हाँ, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स था, यहाँ पर 5 सार्थक अंक था, पर यहाँ पर 4 में आया। तो 4 में कैसे आएगा, तो लास्ट वाला डिजिट का पूर्णांकन कर देंगे। अगर हमें कहता, सुन रहे हैं ना, अगर हमें कहता कि हमें 3 डिजिट में आंसर दीजिए, ये वाला जो है ना, सॉरी 3 सिग्निफिकेंस फिगर्स में आंसर दीजिए, और टोटल आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं, और हमें बोल रहा है कि 3 ही सिग्निफिकेंस फिगर्स में आंसर देना है। तो 3 के लिए क्या करना होगा, लास्ट वाले 2 डिजिट को हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए, तो लास्ट वाला 2 डिजिट आपको दिख रहा है ना, तो इसका कंपेयर जो है ना 50 से आप करेंगे। समझ रहे हैं, इसका कंपेयर आप 50 से करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट का किए हैं, तो 1 डिजिट के लिए 5 से किए हैं कि 5 से अगर बड़ा होगा तो उसके पहले वाला में 1 बढ़ा देंगे, 7 है तो 8 हो जाएगा। और अगर ये 5 से ये छोटा था तो उसके पहले वाला डिजिट वैसा ही लिख दिए। और अगर 5 ही रहता, अरे सुन रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, और अगर 5 ही रहता, यहाँ पर 5 ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पहले वाला डिजिट को देखेंगे। इसके पहले वाला डिजिट सम है, तो सम है तो इसका आंसर 8.2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर आंसर जो है ना 8.4 हो जाता, क्योंकि ये विषम है, विषम है तो 1 बढ़ा देंगे। ये तीनों रूल अभी बताए हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। तो 2 डिजिट का जब हमें 2 डिजिट को जब हटाना होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स हटाना होगा, तो 50 से कंपेयर करेंगे। और ये कोई भारी बात नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पर 84 आपको दिख रहा है ना, तो 84 के लिए आपको देखना है कि 50 से वो बड़ा है या छोटा है। तो 84 50 से बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो इसके पहले वाला जो डिजिट है वो 0 है, तो 0 में 0 को 1 बढ़ा दीजिए तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। पर ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में हमें आंसर देना है, तो 4 तो ऐसा ही आ जा रहा है। 11.115, तो 2 और 3 यहाँ पर भी 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं, तो 500 सिग्निफिकेंस फिगर्स है, आंसर कितना में देना है, 4। तो लास्ट वाला जो डिजिट है इसका पूर्णांकन कर देना है। तो 5 तो खुद क्या है, इसका कंपेयर किससे करेंगे, एक ही डिजिट का करना है, तो इसका कंपेयर किससे करेंगे, 5 से ही ना करना है, 5 से करना है। तो आपको पता है कि हाँ 5 से कर रहे हैं, तो इसके अगर 5 ही है तो इसके पहले वाले डिजिट को देखा जाता है, तो 1 दिख रहा है, 1 तो विषम है, और जब विषम होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो संख्या है उसको 1 बढ़ा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में आ गया, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 2 और 4 कितना हो गया, 6, टोटल यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स है, 6। तो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं। आंसर कितना में देना है, आंसर जो है ना हमें 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स में देना है। तो टोटल यहाँ पर 6 है, 4 में देना है, मतलब 2 को इसमें हटाना पड़ेगा। अगर इस दोनों को हटा देंगे तो 4 में आ जाएगा ना, तो इसके लिए कुछ रूल होता है, ऐसे ही नहीं ना हटा देंगे। अब यहाँ पर 50 है, 2 डिजिट को हटाना है, सुन रहे हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स को हमें हटाना है, तो 2 डिजिट्स के लिए 5 से नहीं 50 से कंपेयर करेंगे। 3 डिजिट के लिए अगर यहाँ पर 3 डिजिट को हटाना रहता ना, सपोज कीजिए कि ये तीनों को हटाना रहता है, 2 5 1, इन तीनों को हटाना रहता तो 500 से कंपेयर करते हैं। अगर 4 को डिजिट को हटाना रहता है, इसको इसको और इसको इसको, तो 5000 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 50, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 डिजिट को हटाना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 50 से कंपेयर करेंगे। तो 50 से क्या ये बड़ा है या छोटा है, तो 50 ही है, तो 50 ही है। तो जैसे 5 में किया जाता था कि अगर 5 ही है तो उसके पहले वाले डिजिट अगर विषम है तो 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 के पहले सम है, सम है तो कुछ नहीं करेंगे, बढ़ाना नहीं है, 11.12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 11.1251 है, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 6 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट को इसमें हटा देंगे लास्ट वाले, तो क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 डिजिट, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को हटाने के लिए फिर 50 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट को हटाना है। तो 50 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 50 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है,
तो बड़ा होता है तो उसके पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि यदि एक अंक का पूर्णांकन करना है तो पूर्णांकन किए जाने वाले जो अंक है उसका जो कंपेयर करेंगे वो 5 से करेंगे, जो कि अभी आप किए हैं ये सब 8.26। इसमें केवल हमें 2 डिजिट में आंसर देना था, 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स में, तो 6 को आपको हटाना पड़ेगा। 1 डिजिट को हटाने के लिए 5 से कंपेयर करेंगे, 2 डिजिट को हटाने के लिए हम कह रहे हैं हमें 2 डिजिट में आंसर चाहिए, मतलब 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स में, मतलब इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए 50 से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इसी टाइप से अगर आपको 3 डिजिट को हटाना रहता है, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स में आपको आंसर देना है? हम कह रहे हैं आपको 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स में आंसर देना है। तो टोटल इसमें आपको कितना दिख रहा है? 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंस फिगर दिख रहा है, तो 2 को आपको हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर हटाएंगे, है ना, तो आपको 50 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 50 से तो हो ही गया, 3 डिजिट को हटाना रहता है तो 500 से करते। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, अगर 2 अंक का करना है तो 50 से कंपेयर, अगर 3 डिजिट्स का करना है तो 500 से कंपेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है बीज गणितीय संक्रिया में सार्थक अंक निर्धारण हेतु रूल। अब बीज गणितीय में क्या क्या होगा? एक हो जाएगा एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, है ना, एक जोड़ और एक घटाव हो जाएगा, और एक गुना हो जाएगा और एक भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एक साथ देख लेंगे, इन दोनों का एक साथ, दोनों का एक ही रूल है, इन दोनों का एक और इन दोनों का एक, है ना। तो इस सबसे पहला है जोड़, माना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो संख्याओं के जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त जो अंतिम परिणाम है, तो उसमें जो डेसिमल है ना, उसके डेसिमल के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की जोड़ी या घटाई जाने वाली किसी क्वांटिटी में डेसिमल के बाद कम से कम हो। तो ये पढ़ने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हम लिखे हैं, ये देखिए, ये जो है ना, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट किए हैं और यहाँ पर ऐड किए हैं, इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो आपको इसको नहीं देखना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये वाला मिला, ये देख रहे हैं हमें क्या मिला है? ये वाला मिला है 0.087, यहाँ पर 37.5667। तो आप इसमें कैसे बताएंगे? क्या आप कहेंगे कि नहीं यही हो गया सिग्निफिकेंस फिगर्स? मतलब इसमें अगर आपसे पूछें बताइए कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स होंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है ना 2 दिख रहा है, 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स है। यहाँ आप देख कर बोलेंगे तो यहाँ पर कहेंगे 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला आप रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके पहले वाला जो भी रूल देखे हैं ना, वो उसमें क्या इस टाइप से आपको बताया गया था। उसमें हम जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं बोले थे, उसमें केवल इस टाइप से लिखा हुआ था, इतना लिखा हुआ था, या फिर ये वाला खाली, सॉरी केवल, या फिर ये वाला, मतलब इसमें से जो भी लिखे हैं ना वो अकेला लिखा हुआ था। ठीक है, कहीं जोड़ कहीं घटाव, है ना, इस टाइप का साइन नहीं लगा हुआ था। तो ये हम जोड़ और घटाव के लिए देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर घटा दिया गया और जोड़, दोनों के लिए एक ही रूल है। घटाया गया तो हमें ये मिला, जोड़ा गया तो हमें ये मिला। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने होंगे? तो इसके लिए भी रूल है। क्या बोला है आप देखिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, इसका पहले देख ले रहे हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स होंगे। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो क्वेश्चन है ना, उसमें दशमलव के बाद ही देख रहा है ना, दशमलव दिख रहा है, दशमलव के बाद कितने आपको सिग्निफिकेंस फिगर्स दिख रहा है? 3। तो यहाँ पर 3 लिखिए, देख रहे हैं ना, 3 यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, इसमें आपको दशमलव के बाद कितने दिख रहा है? 1। बस इतना है, इतना ईजी है। बस ये आप निकाल लिए ना, अगर आप ये निकाल लेंगे तब तो आगे क्या है। इसी टाइप से इसमें देखकर बता दीजिए, जो रूल इसके लिए होगा वही रूल इसके लिए होगा। आपको ऊपर ही बोले हैं कि इसका और इसका 1 होगा और इसका और इसका 1 होगा। तो इसमें देखेंगे तो 2, देखिए ये कहाँ से आया है? तो यहाँ से आया है, तो इसीलिए जो यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। क्या होगा वो देखेंगे, पर आप कैसे हम इसके निकालना है, तो इन दोनों का हमें पहले पता होना चाहिए कि इनके दशमलव के बाद कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स होंगे। इसमें 3 है, इसमें 1 है। दशमलव के बाद का बात कर रहे हैं। इसमें दशमलव के बाद जो है ना 2 2 4 दिख रहा है, और इसमें दशमलव के बाद 2। ठीक है,
तो इसमें से जो सबसे कम है ना, सबसे कम सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने हैं, इसका नहीं बात कर रहे हैं, इसका देखिए, इसका इसमें जो है ना, इसमें 3 है, इसमें 1 है, ये वाला है, ये वाला। तो इनमें बताइए दशमलव के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंस फिगर्स किसमें है, इसमें है या फिर इसमें है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 3 है सिग्निफिकेंस फिगर्स, इसमें 1 है। तो 3 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। तो हमें छोटा में आंसर देना है, सबसे कम 1 है तो 1 में आपको आंसर देना है ना। ये जो दिख रहा है ना, इसका आंसर आपको 1 सिग्निफिकेंस फिगर्स में देना है, 1 सिग्निफिकेंस फिगर्स। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, ये जो है ना आपको 2 डिजिट हटाएंगे तब आपको 1 सिग्निफिकेंस फिगर्स में आंसर मिलेगा, 1 सार्थक अंक में मिलेगा। अगर 2 आप हटाएंगे तो 2 डिजिट 87 हटाना है तो 50 से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो 50 से 87 बड़ा है, 50 से कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों को हटाने के लिए। तो 87 जो है ना वो बड़ा है, तो बड़ा है तो उसके पहले वाला 1 हो जाएगा। अरे मतलब 1 ऐड करेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, हो गया, यही आंसर है। इसमें देखिए 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं और इसमें 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं। तो 4 यहाँ पर लिख दिए, 2 यहाँ पर लिख दिए। दोनों में कम सिग्निफिकेंस फिगर्स किसमें है, दशमलव के बाद का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स। तो 4 सिग्निफिकेंस बड़ा होता है या फिर 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स बड़ा होता है। तो 4 बड़ा होता है, हमें छोटा वाला चाहिए। तो सबसे कम सिग्निफिकेंस फिगर्स इसमें है ना। कितने हैं इसमें हैं, तो कितने हैं, दशमलव के बाद 2 है। अरे यही 2 का बात करना है, तो 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स में आंसर देना है। 2 में देना है तो ये चारों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, मतलब बताए सही है। हाँ, जो ये बताए हैं ना कि 3 डिजिट यहाँ पर डेसिमल के बाद है और इसमें जो है ना 1 डिजिट है। तो क्या बोले हैं कि दोनों में सबसे कम दशमलव के बाद डिजिट किसमें है, इसमें है या इसमें है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 3 है और इसमें 1 है। तो इसमें भी दशमलव के बाद जो है ना, ये देख रहे हैं ना, दशमलव के बाद 1 डिजिट में आंसर होना चाहिए। मतलब सीधी बात क्वेश्चन में देख लेना है, क्वेश्चन आपका ये वाला है। हाँ, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे कम डिजिट दशमलव के बाद किसमें है, इसमें है या इसमें है, इसमें है। कितने हैं, कम है तो कितने हैं, 1 डिजिट है, ओनली 5 है तो यानी कि 1 डिजिट है। तो इसमें भी जो आपका ये आया है ना, इसमें भी दशमलव के बाद 1 ही डिजिट में आंसर होना चाहिए। तो 1 डिजिट में तो आया है, पर उस टाइम थोड़ा अलग तरीके से समझा दिए थे और सीधी बात गलत। यहाँ देखिए इसमें भी उसी टाइप से कर देंगे, 4 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें है, तो 4 डिजिट इसमें है ना, तो ये ज़्यादा हो गया। दशमलव के बाद का बात कर रहे हैं, इसमें दशमलव के बाद कितने हैं, 2। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, जो आंसर है इसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट्स में आंसर होना चाहिए, ठीक है। दशमलव के बाद का बात कर रहे हैं, दशमलव के बाद इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 4 और 2, तो दोनों में छोटा कौन है, ये वाला है। तो जो आंसर है ना वो दशमलव के बाद 2 ही डिजिट्स में होना चाहिए, इधर वाला से कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद कितने डिजिट्स में, 2 डिजिट्स में। इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट्स में, तो दोनों में सबसे कम 1 था, है ना, इसमें 1 ही डिजिट था, तो इसमें दशमलव के बाद 1 ही डिजिट में होगा। इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट्स में, 2 डिजिट्स में, क्योंकि सबसे कम 2 डिजिट्स यहाँ पर है। तो इन दोनों को रखने के लिए इन दोनों को हटाना पड़ेगा, अब इन सबको रख दिया जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो 67 है, तो 50 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 50 से जो है ना ये बड़ा है, तो इसके पहले वाला मतलब इस 6 में 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या खोजना है, क्वेश्चन में क्या करना है, डेसिमल के बाद देखना है कि किसमें सबसे कम डिजिट हैं या फिर कहें सिग्निफिकेंस फिगर्स। इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंस फिगर्स है या इसमें का सबसे कम डेसिमल के बाद, तो इसमें है। तो कम है तो कितने हैं, 1। तो आंसर जो होगा ना वो दशमलव के बाद 1 ही डिजिट में होगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट आया है, मतलब 2 डिजिट, ऐसे अगर बोले सिग्निफिकेंस फिगर्स के रूप में तो 2 डिजिट पर 1 ही डिजिट में आंसर होगा, ठीक है। बस इसके क्वेश्चन में जैसा रहेगा, क्वेश्चन में इसमें देखेंगे दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 2, सबसे कम ये वाला है, मतलब 2 डिजिट में आंसर होना चाहिए। दशमलव के बाद 2 डिजिट में, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट में आया। हाँ, अगला देख लेते हैं। अगला जो है ना वो है संख्याओं के गुणा अथवा भाग करने से प्राप्त परिणाम में
केवल उतने ही सार्थक अंक हो रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों की मूल संख्या में है। इसमें जो है ना दशमलव के बाद का बात नहीं है। अभी देखिए दशमलव के बाद वाला किस में देखना है, जब आपका जोड़ और घटाने का मतलब जोड़ने या घटाने वाला रहेगा तब। पर अगर आपका गुना है ना मल्टीप्लाई और डिवीज़न वाला रहेगा, है ना मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइडिंग वाला रहेगा, तो इसमें जो है ना पूरा इसमें सिग्निफिकेंस फिगर्स को देखा जाएगा, इसमें दशमलव का नहीं। अरे इसका बात कर रहे हैं, इसका चलिए आगे ही देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। सीधी बात, इसमें दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट को देखे हैं। दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट इसमें है या इसमें है? इसमें है। एक डिजिट में था तो आंसर एक डिजिट में आ गया है। इसमें 2 डिजिट है सबसे कम, दशमलव के बाद देखे हैं तो इसमें 4 है, इसमें 2 है। सबसे कम 2 डिजिट वाला, यानी कि आंसर में दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो 2 डिजिट यहाँ पर लेने के लिए इन दोनों को हटा दिए हैं। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल। यहाँ पर 125 5 से कितना होता है? 625। ठीक है, इसमें दोनों में देखिए दशमलव का यहाँ पर याद ही नहीं रखना है। इसमें बताइए सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने हैं? 2 होगा। सुनिए, रूल नंबर 6 याद रखिएगा। रूल नंबर 6 में बताया गया था दशमलव के बाद वाला, आज भी बताए हैं, दशमलव के बाद वाला 0 काउंट किया जाएगा। तो इसमें 2 डिजिट्स हैं। इसमें अरे टोटल का बात कर रहे हैं, टोटल। यहाँ पर दशमलव का बात नहीं देखना है, सॉरी दशमलव वाला नहीं देखना है। दशमलव तो है पर सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने हैं? 2। सबको मिलाकर, दशमलव के पहले और बाद में भी, दशमलव के पहले और बाद, यहाँ पर देखना ही नहीं है दशमलव। तो डेसिमल के पहले या बाद में टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स इसमें कितने हैं? 3, क्योंकि पहले वाला तो यहाँ पर कोई महत्व ही नहीं है। समझ में आया ना? इसमें 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंस फिगर्स। तो दोनों में सबसे कम कौन सा है? ये वाला है। तो आंसर भी कैसे होना चाहिए? 2 ही डिजिट्स में, यानी कि 5 को हटाना पड़ेगा। तो 5 दिख रहा है तो पहले वाला E1 है, E1 है तो वैसा ही हो जाएगा। बस यही हो गया आंसर। यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर दशमलव नहीं देखना है, पर पूरा सिग्निफिकेंस फिगर्स देखना है। 2 है, इसमें जो है ना 3 है। तो सबसे कम किस में है? सबसे कम सिग्निफिकेंस फिगर्स किस में है? इसमें है। तो वो किसी में हो, पर है कितना? 2। तो इसमें ऐसा नहीं है कि दशमलव के बाद 2 डिजिट में, नहीं, इसमें टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स 2 ही होना चाहिए। टोटल का बात कर रहे हैं, दशमलव के पहले या बाद। टोटल कितने हैं इसमें? 2। पर उसमें ध्यान रखना है, इसमें तो पहले तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो हमें जो है ना आंसर में 1 सिग्निफिकेंस फिगर्स में, वो भी दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद ही इसमें क्वेश्चन में क्या देखे हैं? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट 1 है ना? इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो सबसे कम, तो यानी कि 1 ही डिजिट में आंसर होना चाहिए। अरे 1 डिजिट का मतलब यहाँ पर 1 नहीं, ये 1 जैसे आया होगा वो आपको पता होगा। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं, पर आंसर कितना में चाहिए? 1 सिग्निफिकेंस फिगर्स में। तो इसके लिए आपको ये दोनों हटाना पड़ेगा। 87 है तो 50 से कंपेयर किया तो 0.1 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, जी का जो वैल्यू है वो ये वाला है, 6.67 × 10⁻⁻11। ये न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, केजी के घात -2 है, होता है। तो इसे जो है ना CGS सिस्टम में पहले इसको कन्वर्ट करना है और फिर उसका संख्यात्मक मान हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो बदल देना है, बस क्या करना है अब। एन का मतलब न्यूटन, तो न्यूटन का CGS सिस्टम में किस में कन्वर्ट किया जाता है? डायन में। डायन याद है आपको? नहीं याद होगा। देखिए सर, CGS में हम बदले हैं 5 न्यूटन को, और जो लास्ट में आया अब उसको डायन बोल दिए। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डायन होता है? 10⁵ डायन होता है। क्या आपको ये समझ में आया कैसे था वो अब बता दिए हैं ना। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डायन। और ये डायन देखिए सर, CGS में डायन बोलते हैं इसे, तो इसीलिए ये
उस टाइम लिखवा दिए थे ताकि हमें याद रहे कि न्यूटन को अगर हमें सीजीएस में बदलना है, सुन रहे हैं, ये जो न्यूटन लिखा हुआ है ना, न्यूटन को अगर सीजीएस में बदलना है तो उस टाइम बोले भी थे कि डायरेक्ट आप 10 की घात 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना का पूछेगा, अगर 5 न्यूटन का पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 न्यूटन का पूछा है तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10 की घात 5 आ जाएगा, या फिर ओनली 10 की घात 5। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है और न्यूटन को किस में बदलना है? सीजीएस में बदलना है। लिख भी दे रहे हैं कि इसे जो है ना हमें सीजीएस में बदलना है। तो सीजीएस में न्यूटन को मीटर के लिए आप क्या करेंगे? इसमें कौन दिख रहा है? हाँ, मीटर को जो है ना सेंटीमीटर में बदल देंगे। और यहाँ पर केजी लिखा हो गया है, किलोग्राम, किलोग्राम को आप इसमें ग्राम में बदल देंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसमें क्या है, नहीं है तो नहीं है। पर एन न्यूटन का तो हमें पता ही नहीं है, तो न्यूटन के लिए हम पहले याद करेंगे कि न्यूटन का उस टाइम क्या आपको बताया गया था। तो न्यूटन के लिए यहाँ पर भी तो 5 न्यूटन को बदला गया था ना सीजीएस में। हाँ, तो आपको लास्ट में बोले थे कि ये जो आया है ना इसको ड्राइन बोलते हैं, पर यहाँ से आपको रिजल्ट निकाल कर बताए थे कि इसको आप याद रखिएगा कि जब भी हमें सीजीएस में किसी और सिस्टम नहीं, सीजीएस में हमें बदलना होगा तो 1 न्यूटन जो कि 10 की घात 5 के इक्वल होता है। ठीक है, या फिर 1 मल्टीप्लाई 10 की घात 5, है ना। ठीक है, तो अगर हमें न्यूटन को सीजीएस में बदलना है, यानी कि न्यूटन का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन के लिए 1 मल्टीप्लाई 10 की घात 5 ड्राइन, सही है ना। हाँ, अब यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है तो मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। 100, तो 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। नीचे किलोग्राम है तो किस में बदलेंगे? ग्राम में। 1000 ग्राम, इसको रहने देते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, मतलब 1000 जो है ना वो 2 बार है, 100 कितना बार है? 2 बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? टेन की घात 5 मल्टीप्लाई, ये देखिए 100 है, 2 जीरो, मतलब 100 में 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 जीरो। अब क्या क्या है? ये डायन है, DYNE, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और नीचे 1000 2 बार है। ये 3 जीरो इसको लेके चला गया, इसमें से भी 3 आप उठा लीजिए तो ये भी 3 चला गया। ऊपर कितना बचा? 10 की घात 5, तो 10 की घात 3 तो ये ले लिया, तो 10 की घात 2 बचा है। तो अब चाहे तो लिख भी सकते हैं 10 की घात 2, और यहाँ पर क्या है? 10 की घात 1। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10 की घात 3, 2 और 1। ठीक है, यही हो गया, और क्या। ठीक है, संख्यात्मक मान बोला है, आपको ये नहीं कहा है, ये बताना है संख्यात्मक मान ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम किस लिए ऐसे हटा दे रहे हैं? 10 की घात हम 11 है तो 3 यहाँ पर है तो 8 हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये सही लग रहा है? 6.67 मल्टीप्लाई 10 की घात -8, बताइएगा। ठीक है, ये बोला है किसके इसमें इक्वल है, तो 1 वॉट घंटा, यहाँ पर है 1 वॉट घंटा, 1 वॉट घंटा, 1 वॉट, और ये जो घंटा लिखा है ये माइनस का साइन है, सॉरी नहीं। अब ये जो घंटा है इसको सेकंड में बदल देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। और 1 वॉट है तो 1 वॉट है तो 1 तो नहीं भी रहेगा तो भी तो क्या हो जाएगा? वही तो बात है। सही है कि नहीं, आप पहले ये बताइए। वॉट है, 1 वॉट है तो यहाँ पर लिख दिए, सेकंड है तो सेकंड हो गया।
अब यहाँ से इसका यूज कर देंगे, ठीक है। नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ना, 1 जूल, हमें जूल में आंसर देना था तो हमें जूल में सोचना भी पड़ेगा। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। तो ये 1 वॉट सेकेंड है ना, अरे इसको भूल जाइए, इसको छोड़कर ये 1 वॉट सेकेंड है ना, तो इसके प्लेस पर क्या इसको लिख सकते हैं 1 जूल को, यहाँ पर वैसे भी 1 वॉट था तो ये 1 वॉट सेकेंड है ना, तो 1 वॉट सेकेंड लिखा गया है तो इसके प्लेस पर 1 जूल, जूल हो गया। 10 की घात 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर किसके तुल्य, किसके इक्वल है होता है इसमें। अब यहाँ पर डाइन में दिया है, अब पूछ रहा है किसके इक्वल है, और ऑप्शन देख रहे हैं तो न्यूटन में दिया है, मतलब उल्टा हो गया। अभी जो क्वेश्चन किए ना, उसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसके अपोजिट हो गया ये वाला क्वेश्चन। उसमें सीजीएस में बदलना था और न्यूटन को बदलना था, तो और इसके अलावा और भी था, न्यूटन के अलावा केजी था, केजी का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर था। तो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर न्यूटन था तो न्यूटन को सीजीएस में बदलना था, तो सीजीएस में न्यूटन को डाइन, है ना, डाइन में बदल दिए हैं। बट अब डाइन में दिया है, मतलब डाइन में दिया है मतलब सीजीएस में दिया है, न्यूटन में अब बदलना है। तो उल्टा तो पता होना चाहिए ना, 10 की घात 5 डाइन जो कि 1 न्यूटन के इक्वल होता है, इसी का यूज वहाँ पर किए थे। 10 की घात 5 का यूज नहीं किए थे वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछेंगे कि 1 डाइन इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है, तो 1/10 की घात 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, समझ में आ गया। 10 की घात -5 है तो 1 डाइन जो कि 10 की घात -5 न्यूटन के इक्वल आया। तो 10 की घात 6 डाइन को किस में बदलेंगे, न्यूटन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूटन में बदलना है। तो डाइन लिखा है मतलब एक डाइन का बात कर रहा है, तो 1 डाइन 10 की घात -5 न्यूटन। सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब पक्का है कि मीटर में ही बदला है। तो 10 की घात -2 हो जाएगा और इसके लिए पहले से बताया गया है। यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 की घात -4 हो जाएगा, स्क्वायर है। बताइए क्या आपको समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है, थैंक यू।